क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज फिर आप सभी का वेलकम है। आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्या है, जो अपने ग्रुप डी की एग्जाम लगी थी 2025 में। समझो बात, ग्रुप डी की एग्जाम थी 2025 वाली, ठीक है। इसके जितने भी क्या थे पी वाई क्यू की हम क्या पूरी सीरीज आपको करवाएंगे। मैंने देखा है ये पी वाई क्यू आप क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। हर जो सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसकी क्या मैं आपको सेपरेट सेपरेट क्या आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मेरी सेपरेट प्रैक्टिस कराने का पर्पज यही है कि जब आपकी एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तो आपको क्या इस वीडियो को जरूर देख लेना है, ठीक है। आपकी 2026 में और जितनी भी एग्जाम होंगी, आपकी एसएससी की हो, आरआरबी की हो, और जितनी भी आपकी एग्जाम होंगी, उन सभी एग्जाम के लिए क्या रहेंगे आपका ये शिफ्ट आप क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम 1 से लेकर और 12 शिफ्ट है उनके पीवाई करेंगे। इसमें फिजिक्स के क्या है हर शिफ्ट में, ठीक है, आपके 9 या 10, ठीक है, 9 या 10 आपके क्या फिजिक्स में क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। तो हम पहली शिफ्ट लेते हैं। पहली शिफ्ट है अपनी 27/11/2025 की पहली शिफ्ट, ठीक है। जो अपना पहला ही सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा के कारण होता है। ये यहाँ पर ब्लैंक था, खाली स्थान था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी मुद्रित जो सामग्री होती है, ठीक है, कोई लिखी हुई, उसको ऊपर हम क्या है किसी उसको रख देते हैं कांच की मोटी पट्टी को, ठीक है, तो वो क्या होते हैं अक्षर थोड़े मोटे हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, देखो ये होता है प्रकाश के आपके अपवर्तन के कारण, ठीक है। आप सबको पता है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या है अपने जो मार्ग होता है, ठीक है, जो उसका रास्ता होता है उससे क्या थोड़ी सी विचलित आपकी हो जाती है, ठीक है। प्रकाश का जो ध्रुवीकरण है ये अलग है, प्रकाश का विकिरण अलग है, और प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों क्या आपकी कंडीशन अलग है, ठीक है। हम इस वीडियो में थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जितना अपने जरूरी हो उसी का मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है कि विभवांतर होता है आपको उसमें क्या हम वोल्ट में उसको मापते हैं। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है, ये आपका क्या गलत है। देखो न्यूटन आपका जो आएगा, जहां भी न्यूटन आएगा वो आएगा आपका मैकेनिक्स में, समझो। यहाँ ये क्या चल रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, करंट चल रहा है, करंट में आपका न्यूटन का रोल नहीं होता, ठीक है। तो आपका पहला सही है और दूसरा आपका क्या है गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब टेलीग्राम की लिंक आपको क्या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ निकाल लेना, उसको आप अच्छे तरह से पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ठीक है, इसमें क्या अपने को एफ है, एफ कितनी है अपनी 50 हर्ट्ज, ठीक है, एफ हो गई। एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। आप सबको पता है कि टाइम कितना होता है, टाइम बराबर होता है 1/के एफ, ठीक है। बस इसको लिख रख दीजिए बराबर 1/50 बराबर ये हो जाएगा आपका 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है जो क्या टाइम की क्या इनवर्सली क्या होती है प्रोपोर्शनल आपकी होती है, ठीक है। ये आपका सवाल क्या और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से देखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है, हमें एक समान वृत्तीय गति देखनी है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर ये वृत्तीय गति, ये सर्कुलर जो मोशन होता है आपका ये होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी कण एक वृत्त में, ठीक है, सर्किल में क्या आपका जो गति करता है तो वो क्या होती है आपकी एक समान वृत्तीय गति होती है आपकी, ठीक है। अपने मार्ग पर, पहला ऑप्शन क्या है त्वरित जो कार, ठीक है, अपने मार्ग पर। अब मार्ग कैसा है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, समझ रहे हो, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नियत चाल से घूर्णन करते करती पंखे की ब्लेड, हाँ ये सही है आपका कि नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। अब आपको सबको पता है कि पंखा जो अपना चलता है वो क्या एक फिक्स उसमें चलता है, उसका जो रास्ता होता है, ठीक है, वो पाथ बिल्कुल आपका फिक्स होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है आपका ये सर्कुलर जो आपका जो पाथ होता है वो पंखे की ब्लेड का पाथ होता है। अगला देखते हैं। अगला था ऊर्ध्वाधर में तो आपके ऊपर चल जाएगा, उसमें कोई नहीं है। पटरी, पटरी में तो क्या हो जाएगी आपकी रेखीय गति, जो रेल होती है अपनी क्या करती है ट्रेन रेखीय गति करती है अपनी,
ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या है, बी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सही आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है, कितना, आर, आर होता है आपका, आर बराबर 44 ओम। ठीक है, यदि इसमें 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति आपकी कितनी होगी। ठीक है, आप सबको पता है पी, पी बराबर क्या होता है आपका, बी आई। ठीक है, आपका पी का ये क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, बट हमें क्या यहाँ पे आई नहीं है, तो इसको हम क्या आर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आपका आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू रख लेते, बी कितना है, 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड 44। ठीक है, ये ओम में है, ये जीरो नहीं है, इसको आप रखना, ये क्या ओम है। ठीक है, 44, इसको आप क्या डिवाइड कर लो। ठीक है, मैंने इसको क्या है 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितनी बार गया आपका, 10 बार। ठीक है, फिर 2 से इसको मैंने कर दिया, ये कितना होगा, 11 बार। ठीक है, 11 गुना 10, ठीक है, सॉरी 11 नहीं, 110 बार। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, 1100 वोल्ट क्या आपकी क्या इसमें बिजली, इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, खपत आपकी हो जाएगी। ठीक है, बात यह तो आपको क्या क्लियर हो चुकी होगी। अगला देखते हैं, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि वह 3 सेकंड तक गिरता है और जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो उसका क्या आपको अंतिम वेग आपको क्या निकालना है। ठीक है, इसको हम करते हैं, आप सबको पता है कि अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, अंतिम वेग क्या होता है आपका, वेग, वेग क्या होता है आपका, तुरंत बटे, सॉरी तुरंत मल्टीप्लाई समय। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है, आप सबको ये क्या मालूम होगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तुरंत क्या अपना जी, जी कितनी दे रखी है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है आपका, 3 सेकंड। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा आपका जो वेग है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैं क्या डायरेक्ट ये क्या होती है, ट्रिक होती है आपकी क्या एग्जाम में इसको सॉल्व करने के, आपको जो न्यूटन के तीनों रूल ना वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, उनसे ये क्या बेटर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अगला देखते हैं, लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जो लेंस की शक्ति होती है, पावर होती है, वो क्या होती है, 1/f। ठीक है, अब f क्या है, f है आपकी क्या, फोकस दूरी। ठीक है, तो पावर क्या होती है आपकी, जो फोकस दूरी होती है उसकी क्या इनवर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो इसमें आंसर होगा उसको हम बता देंगे, इसकी फोकस दूरी के वर्ग के बराबर नहीं, ये गलत हो जाएगा, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो पावर होती है किसी भी लेंस की वो क्या होती है, जो उसकी फोकस दूरी होती है उसका क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल आपका होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, किया गया कार्य क्या है, धनात्मक ही हो सकता है, कहने का मतलब क्या है, डब्ल्यू आपका क्या धनात्मक नहीं, आपका किया गया कार्य क्या धनात्मक भी हो सकता है और क्या आपका ऋणात्मक भी आपका हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अब जो कोस थीटा की जो वैल्यू है ये क्या होती है आपकी, पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है आपकी नेगेटिव भी आपकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो किया गया कार्य आपको क्या नेगेटिव आपका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, किया गया कार्य ऋणात्मक ही हो सकता है, ये भी गलत है आपका, किया गया कार्य की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ये आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या आपका सही आपका क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, कि किया गया जो कार्य होता है, जो ठीक है वर्क होता है, वो क्या होता है, जो आपको कार्य करने की जो दिशा होती है उस पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहने का मतलब क्या है, जो अपने जो सैटेलाइट होती हैं वो क्या है, एक वृत्तीय गति पथ में क्या करती हैं, गति करती हैं। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा है आपका। ठीक है, देखते हैं, कक्षीय गतिकी के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। देखो
तुरंत को हमें क्या करना है, शून्य होने से रोकता है। तो द्रव्यमान का तो उसमें क्या इतना यूज आपका आएगा नहीं, ठीक है, इसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, इससे तुरंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा भी आपकी क्या इतनी यूज नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग बनाए नहीं रख सकता। नहीं, ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित आपका होता रहता है। ठीक है, आप सबको ये पता है कि जब हम क्या है, आपका जो वृत्तीय गति होती है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक बार बता देता हूँ आपको उसको, वृत्तीय गति को, जो सर्कुलर जो मूवमेंट वो आपकी मोशन होती है, वो इस फॉर्म में होती है आपके में। ठीक है, तो हर जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, हर बिंदु पे क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिससे क्या होता है, जो वेग में क्या परिवर्तन होता रहता है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो आपको जो त्वरण है, ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन है, वो क्या आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, दूसरी शिफ्ट आ गई आपकी 27 तारीख की। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। आपने देखा होगा, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या कोई बॉल आती है तो हम क्या हाथों को कैच यूं लेते हैं। अब कैच यूं लेने का इसमें कारण क्या है, ठीक है, पहला क्या है, संगठन का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला फोर्स कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है कि हम जब बॉल आएगी अपने पास तो हम क्या करते हैं, तो जो बॉल में और जो अपने हाथों के बीच में जो टाइम है, टच होने का टाइम, उसको हम क्या इंक्रीज करते हैं, बॉल को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो अपने हाथों फोर्स लगता है ना बॉल का, वो क्या कम हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या चोट नहीं लगती। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है। ठीक है, जो आपका अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उसका क्या इसमें यूज नहीं है। ठीक है, जो नहीं है इसमें आप ध्यान रखना। ठीक है, पहला देखते हैं, नियमित श्रवण परीक्षण में। ठीक है, दूसरा क्या है, धातु ब्लॉकों में दरार का पता लगाने में। आपको पता है कि जो धातु की जो ब्लॉक होते हैं उनमें क्या दरार का पता लगाने के हम क्या अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं। जैसे आपका जो एरोप्लेन होता है उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी क्या कोई दरार रह जाती है, तो उसमें आपके अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो है यूज, वस्तुओं की सफाई में यूज है, मेडिकल इमरजेंसी में यूज है। तो आपका ये वाला है नियमित श्रवण परीक्षण। ठीक है, इसमें इसका क्या यूज आपका नहीं होगा। ठीक है, तीनों में आपका क्या यूज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपका, देखो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या आपकी गैस है, ठीक है, गैस के पार्टिकल आपके, ठीक है, गैस के पार्टिकल छोटे छोटे। अब इसके ऊपर जब आप दाब बढ़ा दोगे, ठीक है, प्रेशर आप इसमें क्या इंक्रीज कर दोगे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल होंगे ना, ये क्या आपके पास पास आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को, पार्टिकल क्या होंगे आपके बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जो आप इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होता है इनके बीच में, वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या, इसको देख लेंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा, अंत्य स्थान में क्या आपकी कमी आ जाएगी, अंत्य कण जो स्थान होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, और तो ऑप्शन है नहीं, गैस का बाष्पन जो आपके दाब पे इतना डिपेंड नहीं है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि उसको है नहीं, और अंतर जो कण है उसमें वृद्धि नहीं होगी, उसमें क्या होगा आपका कमी आ जाएगी, क्यों, गैस के कण क्या आपके पास पास आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय याद कीजिए, जी बराबर इतना उपयोग करके। ठीक है, अब इसको हम क्या सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है हमें एच, एच कितनी है 78.4 मीटर। ठीक है, और क्या है, ए दे रखा है, ए, ए कितना आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो एच है, एच मतलब हाइट, हाइट का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, जो आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं क्या विस्थापन, ठीक है, विस्थापन इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस इसको हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो न्यूटन का जो सेकंड जो समीकरण होता है गति का, वो क्या होता है आपका, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहेंगे स्टूडेंट सर आपको ये पता कैसे कि इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, न्यूटन के जो 3 समीकरण होते हैं उसको आप क्या ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब पहले तो ये देखो मुझे इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, मुझे एच दे रखा है इसमें और ए दे रखा है। ठीक है, और चाहिए क्या मुझे इसमें, टाइम चाहिए। ठीक है, तो एस यहाँ पे है मेरे पास, टाइम मैं निकाल लूंगा, ए अपने पास है। ठीक है, तो जो जो चीज हमें उसमें मौजूद होती है उसी हिसाब से क्या हमें फॉर्मूला चाहिए होता है। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है आपकी 78.4,
ठीक है। अब यू क्या है इसमें, यू जीरो हो जाएगा। अपन स्टूडेंट सर यू क्यों जीरो हो जाएगा, यू क्या है आपका जो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। इसको छोड़ो, फिर क्या है 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 9.8, टी कितना है आपका टी स्क्वायर, टी तो निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको तो इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8.4 मल्टीप्लाई 2/9.8 बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर बराबर, यहां कर रहा हूं देखो, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका ये डी है, ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप क्या जरूर देख लेना। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या टी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, इसको हम क्या इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे ये अपना क्या अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं अपना, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको क्या आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आप सबको पता है प्रतिरोध आर बराबर कितना होता है, रो एल बटे ए। ठीक है, अब जो रो है, रो तो क्या है यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है, ये तो क्या होता है जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, कैसी उसकी नेचर है उस पर क्या निर्भर करती है। ए क्या है लंबाई है, ये क्या है आपकी लंबाई, और ये क्या आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे बोला जाए उसी हिसाब से हमें क्या इसमें करना है। ठीक है, तो आर डैश मतलब नया आर क्या होगा आपका, क्या कह रहा है ये लंबाई क्या दुगनी कर दी। ठीक है, तो रो 2l। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना कर दिया यहाँ पर आधा कर दिया, तो a/2। अब ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा नीचे से, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 रो एल बटे ए। ठीक है, अब ये 4 क्या हो गया आपका यहाँ पे क्या अपना मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, चौथाई मूल का चौथाई नहीं होगा, मूल का क्या हो जाएगा आपका 4 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दें और उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको हम क्या कर दें एक गुना वो कर दें आधा कर दें, तो क्या होगा आपका जो उसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, जो मूल होगा जो आपका पहले प्रतिरोध था उसका क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध वो हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो करना क्या हमें कि जो अपनी केमिकल एनर्जी है उसको क्या हमें हीट में क्या यहाँ पे चेंज करते हुए दिखाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्युत से चलने वाली मोटर। तो आप सबको पता है कि हम जो विद्युत से चलने वाली मोटर होती है उसमें क्या हम सबसे पहले करंट देते हैं जब क्या वो मोटर चलती है। कहने का मतलब क्या है यहाँ क्या हो रहा है आपका कि विद्युत जो चेंज हो रही है वो हो रही है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत कहाँ हो रही है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है आपका कि जो सौर कुकर से क्या भोजन को गर्म करना, इसमें क्या हो रहा है आपका जो प्रकाश ऊर्जा है उसको हम क्या है हम यांत्रिक ऊर्जा में क्या चेंज कर रहे हैं, हीट में चेंज करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है बैटरी द्वारा बल्ब का जलना, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें केमिकल एनर्जी का हम क्या जो प्रकाश ऊर्जा उसमें क्या चेंज कर रहे हैं। अब लकड़ी का जलना, लकड़ी के जलने में क्या हो रहा है आपकी जो केमिकल एनर्जी है ठीक है उसको हम क्या हीट में चेंज आपका कर रहे हैं। ठीक है, लकड़ी का जो जलना होता है वो क्या होता है वो केमिकल चेंज होता है, इस बात को हम क्या ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ का माननीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है। कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी यूनिट दे रखी है तो हमें क्या यहाँ पे एसआई उनको क्या जो मात्रक है वो निकालना है। ठीक है, पहला क्या होता है आयतन। ठीक है, आयतन का जो मात्रक होता है आप सबको पता है कि एसआई होता है मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, दाब, दाब का क्या होता है आपका, दाब क्या होता है आपका प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका कि एकम क्षेत्रफल पर लगने वाला आपको क्या है फोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। तापमान, तापमान का आपको सबको पता है कि केल्विन होता है या डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ क्या कैलोरी की तो क्या आपका एनर्जी का होता है। ठीक है, अब आ जाएगा घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा केजी बटे मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भारी
लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर ढकेला जाता है, ठीक है। लगाया गया, ठीक है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है कि एक लकड़ी का क्या है, टुकड़ा है, ठीक है, उसको क्या हम क्या फर्श पे खुरदरे पे क्या घसीट रहे हैं, तो उसमें क्या हमें बल लग रहा है, तो हमें कैसे उसमें देखना है। पहले तो ब्लॉक को हिलता है, हिलता नहीं है, ठीक है। पहले कंडीशन क्या हो रहा है, आपका ब्लॉक है वो बिल्कुल हिलता नहीं है आपका, ठीक है। तो जब ब्लॉक हिलेगा नहीं तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी, संतुलन की होगी आपकी, संतुलन की ये क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, असंतुलन की, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जो असंतुलन की हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अंत में वह ये जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो स्थिर वेग से चलता है, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी आपकी संतुलन की हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये संतुलन है, संतुलन का क्या क्या सिस्टम है, तो मैं बताऊं, देखो दो तरह के बल होते हैं आपके। पहला बल होता है आपका संतुलित, दूसरा क्या होता है आपका असंतुलित। संतुलित बल कौन सा होता है, वहां जब हम कहीं फोर्स लगाएंगे ना, तो जो वस्तु की स्थिति में क्या कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पहले में हम जब ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक पर, तो क्या उसकी जो स्थिति है वो क्या पेल जैसी है, उसमें कोई चेंज आपका नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये संतुलन बल हो जाएगा। दूसरा क्या है, फिर हम क्या एक निश्चित उस पर क्या फोर्स लगा देते हैं, तब क्या होता है उसकी क्या स्थिति चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या होगा आपका बल क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है, जब ब्लॉक फिसलता है, ठीक है, तो एक वो निश्चित वेग से यहाँ पर चल रहा है, स्थिर वेग से, तो क्या होगा यहाँ पे भी क्या जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी संतुलन की क्या कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहला संतुलन, दूसरा असंतुलन, तीसरा क्या आपका संतुलन, ठीक है। तो ऑप्शन बी में ये मुझे राइट दिख रहा है, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका लेंस होता है इसको क्या कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट लेंस क्यों कहेंगे, तो ये क्या करता है, जितनी भी प्रकाश की जो किरण होती है आपकी, उनको क्या करता है एक जगह क्या है आपका केंद्रित कर लेता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, छोटा डायग्राम बनाओ यहाँ पे, कि इस तरह क्या आपका उत्तल लेंस होता है। अगर प्रकाश की किरण आएंगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आई आपकी, तो यहाँ एक गई, ठीक है, दूसरी जगह यहाँ से आई तो ये गई, ठीक है। तो एक जगह ये क्या कर लेगा आपका जो प्रकाश की जो किरण होगी उनको क्या कर लेगा, एक स्थान पे क्या केंद्रित कर लेता है, ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, ठीक है। तो यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन ए आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कि अभिसारी तो क्या करता है केंद्रित करता है, और जो अपसारी होता है, ठीक है, अपसारी जो होता है वो क्या करता है डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। तो हमारी क्या ये सीरीज थोड़ी अपनी फास्ट ही रहेगी, क्यों, देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको, समझ रहे हो बात को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। देखते हैं हम तापमान, अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो आपका क्या है वो प्रतिरोध क्या बढ़ता है, आपको पता होगा टेम्परेचर प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। चालक की लंबाई को हम वृद्धि कर देंगे तो भी आपका क्या क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और चालक के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अगर हम वृद्धि करेंगे तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 तो इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एल सॉरी आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल 1 के ए, ठीक है। इन चीजों का भी आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा किस प्रकार रखी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो नई जो आपकी वो आई है कि साइन आपकी जो प्रकाशी ऑप्टिक्स है इसमें क्या अपने जो साइन होंगे प्लस का होगा या माइनस का होगा उसके अनुसार अगर हम वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं उसको, एक मिनट रुको। देखो इसमें हम क्या लेंस ले लिया मैंने, इसमें उत्तल लेंस ले लिया आपका, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या वस्तु रख दी, ठीक है, ये वस्तु हो गई आपकी। अब कहने का मतलब क्या है, अब ये कह रहा है कि अपनी वस्तु को कहाँ रखेंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का यही मतलब है आपका, ठीक है। तो प्रकाश लेंस से दाईं ओर, देखो ये तो क्या होगा आपका राइट हो गया और ये क्या होगा आपका लेफ्ट हो गया,
बस बात क्लियर है। प्रकाश लेंस से दाई ओर, ठीक है, प्रकाश लेंस से क्या दाई ओर नहीं है, ये क्या बाई ओर है, क्या लेफ्ट में है, ठीक है। वस्तु लेंस के बाई ओर, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कि वस्तु को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है ना, उसके अनुसार क्या रखेंगे, वस्तु को लेंस के बाईं ओर मतलब लेफ्ट में आप रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट अपनी क्या चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच में आपको संबंध निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला एनर्जी बराबर क्या होता है आपका पी टी, ठीक है। इस तरह आपको क्या इसमें याद रखना है कि जो आपकी शक्ति होती है वो क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है आपकी, शक्ति गुना क्या होता है समय, इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुना क्या टाइम, आपका आंसर बी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि, देखो बंदूक जब चलती है तो आपको पता है गोली क्या आगे की तरफ जाती है और बंदूक का झटका पीछे की तरफ लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो अपना न्यूटन का क्या तीसरा लॉ इसमें हम यूज लेते हैं, ठीक, कौन सा, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हम इसमें न्यूटन का लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, बैरल कोई बल नहीं लगाता, ठीक है, ये तो गलत है, क्यों, बैरल होता है जो पीछे जाता है उससे तो बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण इसे आगे की ओर धकेलता नहीं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा जो आपका यूज आएगा वो आएगा ऊपर से, जो कोई आपकी वस्तु नीचे जाएगी वहां पे यूज आएगा, जो सीधी जाएगी वहां पे गुरुत्वाकर्षण का आपका यूज नहीं आएगा। वायु प्रतिरोध आगे की ओर कार्य करता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। वायु प्रतिरोध क्या आगे की ओर कार्य नहीं करेगा, वायु प्रतिरोध तो का क्या होगा कि उसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि गोली तो आपकी जाएगी आगे की तरफ और जो बंदूक का जो बैरल होगा वो क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। न्यूटन का क्या थर्ड लॉ यहाँ क्या यूज आ जाएगा। अगला देखते हैं, 5 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। आप सबको बताया कि कार्य बराबर क्या होता है आपका, कि विभवांतर गुना क्या होगा आपका आवेश। कार्य होता है क्या कि एकांश वो, ठीक है, कि एकांश आवेश को क्या हम लाएंगे तो क्या वहां पर कार्य आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू रख दो, विभवांतर कितना आपका 15 वोल्ट है और जो आवेश है वो क्या 5 कूलम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 75 जूल आपका क्या कार्य यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर होगा आपको आपका। अगला देखते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या यू है, प्रतिबिंब की दूरी बी है, तो किस सूत्र से हम उसको क्या यूज करते हैं, आपको सबको पता है कि एम बराबर क्या होता है आपका बी बटे यू, ठीक है, बी बटे क्या आपका यू होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि हम कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कितना ऊंचा या कितना नीचे वस्तु से बन रहा है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी ऊपर कितनी नीचे है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। आप सबको पता है कि चंद्रमा पे क्या होता है, जो जी होती है, ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है, चलो जी कम होती है, ठीक है। चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान घटता है, देख द्रव्यमान हमेशा द्रव्यमान तो क्या होता है आपका मास होता है, ये तो क्या होता है मास होता है, ठीक है। द्रव्यमान में तो आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। अगला क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, ये आपका क्या ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर जो आपका जी होता है इसकी वैल्यू क्या है, जो अपने पृथ्वी पर जो जी होता है उससे क्या 1/6 होती है, ठीक है। चंद्रमा पर कितनी होगी, 1/6 होगी बस, ठीक है। अगला देखते हैं कि एम केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से एच, ठीक है, ऊंचाई पर रखा गया है, तो पिंड की जो आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जो पोटेंशियल पोटेंशियल जो आपकी एनर्जी होगी ना उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो पी क्या होती है आपकी, पी होती है आपकी एम जी एच, ठीक है, पी क्या हो जाएगी आपकी एम जी एच हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी वस्तु में क्या उसकी जो अवस्था होती है इसके कारण जो एनर्जी है उसमें क्या होती है
इमिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा आपकी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि आपकी ध्वनि देखिए मृदु कब होगी, जब आपकी जो ध्वनि होगी उसके जो आयाम होंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंपन का आपस में छोटा होना, तरंग दैर्घ्य का लघु होना, ध्वनि की चाल का कम होना, कंपन की आवृत्ति निम्न होती है। ठीक है, तो आपको क्या पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कंपन का आपस में छोटा होना। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, ठीक है, यहाँ से जो आयाम होंगे एम्पलीट्यूड ये छोटे होंगे तो आपकी ध्वनि क्या हो जाएगी, ठीक मृदु हो जाएगी, और ये ऊंचे हो जाएंगे तो क्या आपकी ध्वनि क्या हो जाएगी, कठोर आपकी हो जाएगी। अगला देखते हैं, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुरंत होती है, तो कार का अंतिम वेग आपका क्या होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि ए जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, जो बी है, बी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो फाइनल जो वेलोसिटी हो जाएगी यू हो जाएगी, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी टी, क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप रख देते हैं वैल्यू, तो ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, और बी, ठीक है, बी इसमें है नहीं, और जो यू ये विराम अवस्था क्या है यू, यू क्या है इसमें 0 है। ठीक है, बी निकालना है। ठीक है, तो रख दो वैल्यू बी माइनस 0, टाइम कितना हो जाएगा आपका 5 सेकंड। ठीक है, इसको मैं इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो आपका बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपकी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, जो आपकी आर है, आर कितनी है आपकी प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ पूछा है यहाँ पे, आप सबको पता है एफ बराबर क्या होता है आर बटे 2। ठीक है, 40 बटे 2 कितने हो जाएगी आपकी प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी जो फोकस दूरी क्या होती है आपकी आधी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन क्या है इसका आपको बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट क्या आपकी चेंज हो चुकी है इसमें। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पीई हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका क्या उदाहरण है। ठीक है, चलो जी देखते हैं, एक चलती ट्रेन में तो काफी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें बहती नदी, इसमें भी आपकी क्या गतिज ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। एक लुढ़कती गेंद, इसमें भी आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मेज पर रखी किताब, ठीक है, मेज पर रखी जो आपकी बुक होगी उसमें क्या आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला हो गया। अगला देखते हैं कि एक श्वेत कांच के प्रिज्म पर आपतित, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग, ठीक है, जो आप बैंगनी रंग होता है सबसे अधिक बंकन करता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो आपका जो हम क्या प्रिज्म के ऊपर जब कोई लाइट डालते हैं तो वो क्या होती है आपकी 7 रंगों में क्या डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो रंग कैसे होती हैं, जो आपका विबग्योर होता है इस फॉर्म में क्या होती है वो आपकी लाइट क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। इसमें हमें 2-3 चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है। जो आपका ये विबग्योर है ये क्या आपका वॉयलेट है, इसको क्या हम बैंगनी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वॉयलेट। ठीक है, ये वॉयलेट जो आपका कलर होगा इसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो इसका क्या होगा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा इसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ये रेड होता है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा वो क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विचलन या इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका क्या होता है बैंगनी रंग होता है उसकी क्या तरंग दैर्घ्य आपकी क्या कम होती है। ठीक है, इसलिए उसका क्या अपवर्तनांक क्या हो जाता है आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य नहीं है। अवतल लेंस, ठीक है, जो अवतल लेंस की जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या बनेंगे उत्तल दर्पण की तरह बनेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के क्या प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं ज्यादातर। ठीक है,
पहला ऑप्शन क्या है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त आपका नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप सबको पता है कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके आभासी बनते हैं। ठीक है, अगर आभासी प्रतिबिंब बनेंगे तो हम उसको पर्दे प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमें लेनी नहीं है, तो अपने लिए तो ये गलत हो गई। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्या आपकी क्या गलत है, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब की आकृति से छोटा होता है, निर्मित प्रतिबिंब बिंब की आकृति से क्या बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात तो क्या सही है। ठीक है, ये अपने लिए गलत हो जाएगी, और ये जो गलत है ये अपने लिए क्या हो जाएगी, सही आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये पूछा कि सत्य कौन कौन से नहीं है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपकी क्या सत्य इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपको क्या सत्य नहीं होंगे, क्योंकि देख क्या होगा कि अवतल जो लेंस होगा उसके जो प्रतिबिंब होंगे उसको क्या हम पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या आभासी होंगे। ठीक है, जो आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या सीधा बनता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जो ये सी यहाँ से सीधा कर लेना। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, आपका उल्टा बनता है। ठीक है, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें आपकी वृद्धि होती है। ठीक है, जो तरंग होती है उसकी आयाम बढ़ेगा तो उसमें किसमें वृद्धि होगी, जो उस तरंग की क्या ऊर्जा में होगी कि उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तरंग के आयाम से जो कोई भी ध्वनि होती है उसको हम क्या मृदु या कठोर कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। ठीक है, गुरुत्वीय जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका एफ जी। ठीक है, इसके रूप संबंध में कहा क्या कौन सा कथन सत्य है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है, यह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, यह एक अकेंद्रीय बल है। ठीक है, तो आपका यह वस्तु की जो द्रव्यमान है उस पर क्या आपका निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जी तो क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और M1 क्या होगा, आप पृथ्वी का इसमें वेट कह सकते, वो कह सकते हो मास, या आप कोई वस्तु का मास कह सकते हो, और जो आर होगी जो पृथ्वी और जो दूसरी वस्तु होगी इन दोनों के बीच में क्या आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धात्विक चाल का प्रतिरोध के साथ बढ़ता है। ठीक है, आप सबको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम वृद्धि कर देंगे, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्यों, ये ए नीचे आ रहा है, ये तो अपना क्या गलत हो जाएगा। अगर लंबाई में कमी करेंगे तो क्या आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये भी गलत है। टेम्परेचर में कमी कर देंगे तो भी आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। अगर तापमान में हमने क्या वृद्धि कर दी, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था आर प्रोपोर्शनल टी होता है। अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे किसी भी धातु तार के में, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के अनुदेश केंद्र संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा राइट हैंड क्या आपका दक्षिणी हस्त नियम, राइट हैंड अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या आपकी दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला मैं बताता हूं आपको कि जो अपनी चुंबकीय रेखा होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चलती है, और ये इस तरह जाती है। ठीक है, ठीक है, इनका केंद्र एक ही होता है यहाँ से। ठीक है, इस तरह ये आपकी क्या जाएंगी ये। ठीक है, तो पहला भी सही है आपको, जो दूसरा भी आपके क्या सही है। ठीक है, तो कथन ए और कथन 2 आपके क्या इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन गति का जो प्रथम नियम वो क्या आपका जड़त्व का है। ठीक है, मैं तीनों को नियम को बता देता हूं आपको। जो पहला नियम है वो क्या आपका जड़त्व का है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है आपका, जो संवेग संरक्षण कहते हैं उसको हम, संवेग संरक्षण। और जो तीसरा जो आपका रूल है वो क्या आपका क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, तीनों आपको क्या क्लियर हो चुके हैं, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या है जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा संवेग संरक्षण का, तीसरा क्या हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का रूल आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए, ठीक है,
एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कहने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो क्या एक बार तो फुटबॉल को किक मारता है, उसके बाद एक बार पत्थर को किक मारता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी कठिनाई, अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? ठीक है, इसमें से ऑप्शन देखना है कि कौन सा इस क्वेश्चन की है अच्छी तरह से क्या है आपकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं, पत्थर गति के प्रथम नियम के अधीन है जबकि फुटबॉल द्वितीय नियम के अधीन है। देख, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने और अभिकेंद्रीय बल से पार पार पाने के लिए अपर्याप्त है। ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, पत्थर की सतह पर घर्षण कम होता है जब जिसके कारण सारा बल संरक्षित हो जाता है। इसमें घर्षण का कोई इसमें यूज है नहीं। अगला क्या है कि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आपका स्टोन होगा, जो पत्थर होगा, उसका जो मास होगा वो क्या ज्यादा होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप अधिक क्या जड़त्व होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या, उसका जड़त्व क्या होगा, ठीक है, वो भी ज्यादा होगा, अर्थात अपनी जो विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। ठीक है, ये आपका क्या ऑप्शन डी इसमें क्या है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जड़त्व बता देता हूँ। जड़त्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी क्या जो विराम अवस्था होती है उसको क्या चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, ये आपका क्या जड़त्व होता है। ठीक है, अगला क्या, अगली स्टेप आपकी क्या स्टार्ट हो चुकी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। ठीक है, जो आपके बड़े बांध बनाते हैं उनका परिणाम क्या नहीं है। पहला क्या, वन रोपण। ठीक है, जो वन रोपण होता है ये आपको क्या परिणाम इसमें नहीं होता, क्योंकि सामाजिक समस्या तो उससे क्या उत्पन्न होती है। आपका जो निम्नीकरण है वो इसमें क्या होता है, आर्थिक समस्या भी इसमें क्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण अंतिम वेग से स्वतंत्र है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें बी नहीं होना चाहिए, इसमें हमें वो क्या समीकरण देखना है जहां क्या बी नहीं है। ठीक है, तो पहले में बी है तो पहला तो गलत होगा, दूसरे में बी है ये भी गलत होगा, तीसरे में बी है ये भी गलत होगा, तो चौथा आपका क्या आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बी नहीं है। अंतिम वेग का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या बी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी आपकी यू होगी, और जो टाइम होगा टी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका तुरंत, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं वो क्या जाएगा तुरंत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। क्योंकि ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम एक तो पत्थर फेंकते हैं और एक क्या गोली फेंकते हैं। ठीक है, तो गोली क्या होगी, जो अपना जो लक्ष्य होगा उसको क्या अंदर तक भेज देगी। ठीक है, कहने पहला ऑप्शन क्या है, यह अधिक तीक्ष्ण होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसका आकार छोटा होता है, इसका जड़त्व कम होता है। ये आपके क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो आपकी गोली होती है उसका क्या जड़त्व कम होता है, इसलिए क्या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या गहराई तक क्या चली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, धारा, प्रतिरोध, वोल्टता और प्रतिरोधकता। ठीक है, जो आपकी ये प्रतिरोधकता होती है, जो आपका पदार्थ होता है उसकी क्या ये प्रॉपर्टी और नेचर पे क्या डिपेंड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अभिलाक्षणिक गुणधर्म इसको हम बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या आर टोटल निकालना है, आर टी। आपको पता है कि जो जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो हम क्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 15 प्लस के 5 तो क्या हो जाएगा आपका 20, आर टी क्या हो जाएगा आपका 20 ओम होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या, धार निकालनी है, आई निकालनी है, तो आई बराबर क्या होता है आपका बी वटे आर। ठीक है, तो बी कितना है आपका 12 बटे 20, तो यह क्या हो जाएगा आपका 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो 0.6 एम्पियर देख लीजिए आप, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा आपका 0.6 एम्पियर आपका आंसर, ऑप्शन बी क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि क्या होता है जब पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। ठीक है, अब आप बताइए ये क्या है आपका पेंडुलम है, समझो ये आपका पेंडुलम बना दिया मैंने, ये तो क्या हो गई इसकी औसत स्थिति हो गई। ठीक है, ये तो औसत हो गई, औसत से इसको यहां जाना है यहाँ पर। ठीक है, फाइनल पे, तो फाइनल पे जब जाएगा इसमें क्या क्या चेंज होंगे आप बताइए मुझे। जो औसत होती है वहां क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि कम होती है।
और जो फाइनल पे क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम देख लेंगे कि स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ती है। नहीं, ये नहीं होगा, क्यों, इसमें स्थितिज ऊर्जा तो क्या बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा है जो क्या आपकी घटेगी। दूसरा देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। नहीं, ये भी गलत है आपका, दोनों हमेशा क्या आपकी बढ़ेंगे नहीं। क्यों, आपको पता है कि लॉ ऑफ क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हमेशा जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, अगर वो एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में चली गई तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, ये सही है आपका, और गतिज ऊर्जा आपकी क्या घटती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा तो क्या इसकी बढ़ेगी फाइनल तरफ जाएगा जब, और गतिज ऊर्जा क्या आपकी कम हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अभिकथन क्या है, अभिकथन कारण नामक निम्नलिखित में संबंध। ठीक है, अभिकथन क्या है आपका कि ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती है। कहने का मतलब क्या है, ये आपका अयांत्रिक नहीं होती, ये होती है कि यांत्रिक होती है, मैकेनिकल आपकी क्या होती है, तरंग होती है। ठीक है, यांत्रिक होती है। तो अभिकथन तो गलत हो गया अपना। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आपकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात आपकी क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रमा पर हम जाते हैं, जब वहां पर क्या हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, क्यों, वहां पर क्या कोई भौतिक माध्यम आपका नहीं है। ठीक है, अब कहने का मतलब जो आपकी प्रकाशिक तरंग होती है उनके लिए क्या भौतिक माध्यम की क्या आपकी जरूरत नहीं होती। इस बात का भी आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी कथन तो आपका गलत है। ठीक है, और जो कारण है वो क्या आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी कथन गलत हो जाएगा और जो कारण वहां पर क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, आर्किमिडीज के सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डुबोया डूबा होता है तो उसका अनुभव होता है। ठीक है, देखते हैं, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार के बराबर नीचे की ओर। ठीक है, इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो बल लगेगा वो क्या ऊपर की ओर अपना बल लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा जो सर्कुलर जो आउटलाइन होती है के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मेरा लेंस ले लिया, समझो बात। ठीक है, ये मैंने अवतल लेंस ले लिया। अब कहने का मतलब क्या है, यहां से और यहां तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जो आपकी जो वृत्ताकार बाह्य जो सर्कुलर आउटलाइन है ये वो, ठीक है, ये वाली यहां से लेकर, ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशक केंद्र, नहीं प्रकाशक केंद्र नहीं बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था। ये तो क्या होती है, किसी भी जो गोला होता है उसकी क्या सेंटर हो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, फोकस दूरी जो आपकी इसकी आधी होती है, ये होगा द्वारक। ठीक है, द्वारक का मतलब क्या है कि इतना जो पार्ट जिसमें से क्या है आपका प्रकाश आ सके उसको हम क्या द्वारक बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्या अपनी शिफ्ट अगली देखते हैं, एक आयताकार कांच की पट्टी के समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच संबंध होता है। ठीक है, कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब राइट केस होगा, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि जब अपना क्या अपवर्तन होता है उसमें क्या जो अपनी जो किरण होती है वो क्या आपकी डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती, बस क्या होती है जो अपना उसका जो पाथ होता है जो प्रॉपर पहले वाला पार्ट होता है उससे क्या थोड़ी सी क्या डाइवर्ट हो जाती है जिसको हम विचलन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या सही हो जाएगा कि दोनों जो दो किरण आएंगे आपकी, ठीक है, वो दोनों की क्या समांतर होगी होने को तो, लेकिन थोड़ी सी क्या है वो साइड से क्या स्थानांतर मतलब विचलन आपकी उनमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में आपका सत्य नहीं है। ठीक है, पहला देखते हैं, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ये तो बात आपकी क्या सही है। ठीक है, तो जो अपने लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगी, क्यों हमें क्या जो गलत है वो देखना है। ठीक है, ये अपने लिए गलत हो जाएगी, पहला सही है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव के अभिलंब होता है, ये भी आपकी क्या बात सही है। ठीक है, तो अपने लिए गलत हो जाएगी। अगला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजरती है, ये बात आपकी क्या गलत है। कहने का मतलब क्या है आपको बताऊं मैं, हम लेते हैं यहाँ पे ये अवतल हमने दर्पण ले लिया। ठीक है, अवतल दर्पण ले लिया, आप बताइए यहां से मैं कोई इस पे प्रकाश किरण भेजूं तो ये
परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से ये गुजरेगी नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, अगर कोई प्रकाश किरण आपकी किसी दर्पण से क्या परावर्तन होगा उसका, तो वो क्या फोकस से अपने गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपका ये दूसरा तीसरा हम सही ले लेंगे इसको। गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता, ये भी आपका क्या गलत है, ठीक है। तो अपने लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं हम क्या, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं, ये लाइन होती है ना काल्पनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये तो मुख्य अक्ष हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा और चौथा अपना क्या आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इसमें क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे कोई ट्रक हुआ, ठीक है, को बल से धक्का देता है, वस्तु एफ से प्रतिकर्षण करती है, वस्तु क्या बल एफ से क्या उसकी तरफ लगाती है, व्यक्ति की तरफ। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि गति का तृतीय नियम, ठीक है, द्वारा सुलझाया गया है, तो वस्तु तुरंत क्यों नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है किसी बड़ी वस्तु को क्या धक्का लगा रहा है, जैसे ट्रक है, ठीक है, उसको धक्का लगा रहा है, और धक्का उसने क्या जो वो बल था उसके बराबर ही लगा दिया धक्का, ठीक है, जितना वस्तु उसके ऊपर लगा जितना लगा दिया, तो वस्तु आगे क्यों नहीं बढ़ रही। कहने का मतलब ये। अब देखो मैं आपको बताऊं कि वस्तु आगे कब बढ़ेगी, पहला तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, और दूसरा क्या उसका जो जड़त्व होगा ना, ठीक है, उसके उसको भी के बराबर भी आपका फोर्स और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं जड़त्व और घर्षण, ठीक है, एक का होगा घर्षण और होगा, इसमें तीन चीज होगी, जड़त्व होगा आपका फोर्स और घर्षण उसमें एक चीज और होगी, ठीक है। पहले देखते हैं, बल F का परिमाण वस्तु की अंतर्निहित स्थितिज ऊर्जा से पार करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, ये तो नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ठीक है, ये बल है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, बात सही है बिल्कुल, लेकिन स्थिर वस्तु पर जो स्थैतिक है, ये स्थैतिक स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्षण बल F को संतुलित करता है, ठीक है, ये सही है आपका, ठीक है। इसमें क्या आपका घर्षण भी आ जाएगा और जो बल है वो भी आपका इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्युत परिपथ में पिलक कुंजी का उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम पिलक क्यों लगाते हैं, ठीक है। यह विभवांतर को मापता है, यह परिपथ के विभवांतर को प्रदान करता है, यह किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है, यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित, ठीक है, ये वियोजित है, ठीक है, वियोजित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही, ठीक है। हम प्लग क्यों लगाते हैं, आप बताइए कि बोर्ड में प्लग क्यों लगाएंगे, कि हम चार्जर को जल्दी लगा ले, उसमें कोई भी अपना और कोई सप्लाई उसको हम जल्दी लगा ले, तो उसको परिपथ को जोड़ता भी है और वियोजित करने में क्या मदद अपनी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी बल द्वारा धनात्मक कार्य कब कहलाता है। अब बताइए, आप एक ट्रक को धक्का दोगे, ठीक है, अगर ट्रक आपका गया नहीं, आगे नहीं सका, तो ये आपका कार्य कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। अगर आपने एक साइकिल को धक्का मारा, साइकिल आपके साथ साथ चल दी, तो ये आपका कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, पिंड का विराम, पिंड का विस्थापन शून्य, अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य आपका धनात्मक नहीं होगा, ठीक है। बल पिंड की गति का विरोध करेगा, अगर गति का विरोध करेगा तो आपका जो वो कार्य होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बल होगा वो क्या आपका जो वस्तु का विस्थापन होगा उसी डायरेक्शन में आपका बल लग गया, फोर्स लग गया, तो अपना जो कार्य वो कह जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी, ठीक है, जो आपकी यूवी जो वेव होती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट जो वेव होती हैं, उनसे क्या हमें बचाता है, ठीक है। तो आप सबको पता है ओजोन होता है क्या, हमें क्या अल्ट्रा जो वायलेट वेव होती है उनसे क्या हमारी क्या हिफाजत करता है, ठीक है, ये आप सबको क्या पता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मरीज की दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। आपको पता होगा जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के हमारे यहाँ पे एक वो लगाता है मशीन, वो ठीक है उपकरण, ठीक है, उसको क्या स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो अपनी जो दिल की जो ध्वनि होती है उसमें क्या उसका परावर्तन होता है बार बार, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि उसमें क्या होगा ध्वनि का जो अपनी का साउंड होगी उसका क्या बार बार परावर्तन होगा, जिससे क्या डॉक्टर अपने कानों में उसको क्या सुन सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, आप सबको पता है कि विभवांतर क्या होता है, आप सबको पता है कि विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, ये क्यों है, विभवांतर मतलब क्या है कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को जो लाने में किया गया कार्य होता है वही यहाँ पर क्या होता है, विभवांतर आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार दाब, दाब का संबंध किससे हो जाएगा, आपका पास्कल से हो जाएगा। तो दाब का जो वो होता है क्या यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, तो इसमें ये पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो किलोग्राम तो क्या आपका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका क्या आपका होता है केल्विन, आपका ताप का हो गया। किलोग्राम प्रति घन, ये आपका जो घनत्व होता है ना, ठीक, घनत्व होगा। ठीक है, ये डेंसिटी होगा, ये आपका क्या दाब का आपका यूनिट हो गई। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि आपको एक बार पूरी जो ग्रुप डी क्वेश्चन है उनको क्या रिवाइज करवा दूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक सीरीज लाऊंगा आपके लिए जिसमें हर टॉपिक के आपने 100 या 150 200 क्वेश्चन तक अपने हो सकते हैं। उसमें मैं क्या एनसीईआरटी को पूरी फॉलो करूंगा और अपने पीवाईक्यू आए उनको भी क्या मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, उस सीरीज को आपके जरूर देखना। ठीक है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दबाव डालता है, कहने का मतलब क्या, एक बर्तन ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब जब हम किसी बर्तन में कोई भी लिक्विड को भरेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो बर्तन है उसकी चारों दिशाओं में क्या उसका जो प्रेशर होगा वो क्या बराबर होगा। ठीक है, तो केवल किनारों पर ऐसा नहीं होता कि आप बताइए कि मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि अपना जो जितने भी जो होते हैं टैंकर हुए, ठीक है, और जो पेट्रोल लाते हैं वो ट्रक होते हैं, उनका जो पीछे का जो पूरी बॉडी होती है उसको हम क्या आपकी सिलेंडर का क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि उसका जो प्रेशर है ना पूरी जिसके सरफेस पे क्या आपका डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो पाथ की सभी दिशाओं में क्या समान रूप से जिसमें क्या आपका जो प्रेशर है वो क्या लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु है ए से लेकर और बी तक जा रही है। ठीक है, तो इसके बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, आप बताइए। सबसे पहले ये वस्तु है ए से गई बी तक, ठीक है, बी से आई आपकी ए पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूरी होगी वो तो क्या हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बस सबसे छोटी जो दूरी होती है वो क्या होती है आपकी विस्थापन आपकी होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, अगली शिफ्ट अपनी आ गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो वह विक्षेपित हो सकता है। ठीक, सही है बात। आपको पता है कि हम अगर प्रिज्म में हम लाइट डालते हैं तो वो क्या 7 रंगों में आपकी क्या डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो क्या आपके विबग्योर में क्या होती है आपकी डिवाइड आपकी हो जाती है। ठीक है, इस बात को हमको पता ही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, हमें इससे वो भी नहीं है। ठीक है, गलत देखना आपने। ठीक है, अगला क्या है, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा क्या समांतर होती है, ये आपको गलत है। देखो अब मैं बताऊं आपको, प्रिज्म इस तरह होता है अपना 2D में। ठीक है, आपकी आपतित किरण यूं आएगी और जो होगी अपनी निर्गत किरण वो ऐसे होगी, इधर की तरफ जाएगी। वो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों समांतर थोड़ी है, ये तो एक दूसरे क्या आपस में काट देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और तो सही है आपकी विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच का मतलब विचलन कोण होता है, ये सही है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ये भी आपका क्या बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको बताया था एक समान गति कब होती है, जब क्या होता है कोई भी जो होती है वस्तु गति कर रही है उसके जो त्वरण होता है उसमें क्या आपका चेंज नहीं, चेंज त्वरण क्या चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक समान गति आपकी नहीं होगी। ठीक, गलत देखना हमें, तुरंत शून्य हो जाता होता है। ठीक है, तुरंत अगर शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपकी एक समान गति आपकी हो जाएगी। पर हमें इसमें क्या गलत देखना है, गति समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, वेग अपरिवर्तित रहता है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, तो इसमें क्या गति समय के साथ बदलती रहती है। अगर किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की गति अगर समय के साथ आपकी बदलती रही तो यहाँ पे क्या एक समान आपकी गति वो नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, पहला सत्य देखना है, क्षेत्र रेखाएं ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती हैं
चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं। ये जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करते हैं। तो आप ऑप्शन डी आपका क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन से में क्या गलती है। क्षेत्र रेखा ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपका गलत है। चुंबक के अंदर जो उनकी दिशा होती है वो क्या होती है आपकी दक्षिण से क्या होती है आपकी उत्तर होती है। जहां आपकी जो क्षेत्र रेखा जो रेखाओं पास पास होंगी तो वहां क्या जो आपका चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा आपका प्रबल होगा। ठीक है, डेंस मतलब घना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या है आपका गलत, ठीक है, सत्य आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक वस्तु को सीधा ऊपर फेंका जाता है, वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और जी इतना दे रखा है, तो वस्तु द्वारा फेंकना है प्रारंभिक उसकी चाल निकालनी है। ठीक है, आपको जो तीसरा नियम मैंने बताया था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2as। ठीक है, जो आपका थर्ड जो समीकरण है, ठीक है, थर्ड समीकरण से इसको हम करेंगे। इसमें क्या हमको s दे रखा है 20, ठीक है, a है अपने पास, और जो b है ये b क्या हो जाएगा इसमें जीरो हो जाएगा। अब b क्यों जीरो हो जाएगा, जो उसका जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, जहां पहुंचेगी ना वहां से वापस आएगी, तो जो फाइनल पहुंचेगी वहां पे क्या इसकी जो वेलोसिटी वो क्या जीरो हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो u वो निकालना है। ठीक है, तो b तो जीरो हो जाएगी, तो यू स्क्वायर बराबर 2as, यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यू स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई एस कितना है 20 है। ठीक है, आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, और यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आपका क्या यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अपना क्या इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो न्यूटन का थर्ड जो समीकरण उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, एक पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है। ठीक है, उनके जो अनुप्रस्थ जो काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आर होता है वो क्या होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका ए होता है एरिया। ठीक है, जब अगर अनुपात कितना 1:4 है, ठीक है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका 4:1 आपका हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। मैंने बताया आयाम क्या होता है कि जो माध्य से जो उसकी आयाम होगा, जो ऊंचाई होगी उसको हम क्या आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी ये तो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है, इससे नहीं है। प्रति सेकंड कंपन की संख्या ये आपकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती है, इसको हम क्या यूज नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, कण का अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये क्या हो जाएगा आपका आयाम आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कण होगा उसका क्या माध्य जो स्थिति होगी ये माध्य स्थिति है, इससे जो अधिकतम क्या होगा उसका विस्थापन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आयाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मशीन 30 सेकंड में W जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति P है। तो ठीक है, ये संबंध अपने को बताया। ठीक है, आप सब हमें क्या है निकालनी है P की शक्ति निकालनी है। P बराबर क्या होता है कार्य करने एक सेकंड में जितना हम कार्य करेंगे ना वो क्या हो जाएगी आपकी शक्ति हो जाएगी, तो P बराबर क्या होगा W बटे आपका क्या T, इसमें हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, आपको याद कैसे करना है कि शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है आपकी कि एक सेकंड में या 2 सेकंड में समय के अनुसार हम कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है शक्ति पावर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ से 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है कार्यरत है, तो ब्लॉक की अंतिम क्या चाल आप बताइए। ठीक है, आपको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है अपना MA। ठीक है, और इसको बताऊं मैं एम बी माइनस यू बटे टी। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। एम कितना आपका 4 केजी है। ठीक है, एम कितना होगा आपका 4। ठीक है, एफ कितना होगा अपना 20, और बी हमें निकालना है यू, तो यू क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वी बटे टी, टी कितना अपना 5 सेकेंड है। ठीक है, 5 इसमें 5 हो गए। ठीक है, 5। ठीक है, आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा 100, 100 को क्या मैं 4 से क्या डिवाइड करूंगा 100 बटे 4। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ऑप्शन सी क्या इसमें 25 मीटर पर सेकंड क्या आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिंब को
15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, आप सबको पता है जब अवतल दर्पण का यूज करते हैं तो एफ और अपनी जो होती है सी, एफ और, ठीक है, एफ हुआ यू हुआ, इसको हम क्या नेगेटिव माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। ये अपना क्या होता है, इसमें फॉर्मूला अपना होता है, ठीक है। इसमें हम क्या वैल्यू रख देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन एफ, 1 ऑफ एफ कितना आपका 15 है, तो माइनस के 1/15 बराबर बी, बी तो निकालना हमें, ठीक है, तो 1/v माइनस 1/30, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या बात क्लियर हो गई होगी। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये 1/30 किसका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ए 1/v बराबर 1/30 माइनस के 1/15, ठीक है। इसका मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा, 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 30 एलसीएम आ गया 1 माइनस के 2 1 अपॉन वी। अब कहने का मतलब क्या है कि 1 अपॉन वी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/30, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस के 30, ठीक है, माइनस के 30 सेंटीमीटर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला शिफ्ट अपनी क्या चेंज हो चुकी है, 2/12/2025 का ये अपना शिफ्ट हो चुकी है। फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है, जो मोटर की गति की दिशा में बल दिखाना है, ठीक है। बल हमारा कौन सा दिखाएगा, मैं तीनों को बता देता हूं आपको, ठीक है। जो पहला क्या होता है उसमें अंगूठा होता है अपना, अंगूठा के बाद क्या होती है अपनी जो तर्जनी उंगली होती है, इंडेक्स बोलते हैं जिसको, ये होती है। और उसके बाद जो अपनी जो मिडिल फिंगर होती है वो होती है, 3 होते हैं उसमें। तो ये अंगूठा होता है, ये तो क्या अपना फोर्स को दिखाएगा, ठीक है। आपको पता है कि पूरे हाथ में जो सबसे पावरफुल क्या है एफ, ये अंगूठा, ठीक है। इसको तो आप हमेशा रखना कि ये फोर्स है अपना, ठीक है। तो अंगूठा तो क्या हो जाएगा ना, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही होगा। जो तर्जनी उंगली होगी ये क्या होगी आपकी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसको दिखाएगी। जो मिडल फिंगर होगी वो क्या आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो दिशा होगी उसको आपकी क्या दिखाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम प्रतिरोध का एक हीटर है, ठीक है, 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ने में 10 मिनट तक क्या विचलित होती है तो ऊष्मा निकालनी है, ठीक है। आपको पता है H बराबर क्या होता है I²RT, ठीक है। अब I²RT इसमें हम क्या इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। I कितना है अपने पास, I नहीं है, ठीक है, I निकाल लेंगे, R है अपने पास और T अपने पास है, ठीक है। सबसे पहले I निकालते हैं। I बराबर कितना हो जाएगा अपना V/R, ठीक है। V कितना अपना 220/20, तो कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 गया 11 अपना क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक है। R है अपने पास, T है ये, ठीक है। अब एक बात यहाँ को ध्यान रखनी है, T है अपना जो सेकंड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, H बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 11, R कितना अपना 20 मल्टीप्लाई कितना 10 मिनट है, 10 मिनट में कितनी हो जाएंगी आपकी 600 क्या हो जाएंगे आपकी सेकंड अपनी हो जाएंगे, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं 121 मल्टीप्लाई, ठीक है 12,000, ठीक है। अगर हम इसको इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मैंने करके देखा तो इसमें ऑप्शन डी आपका क्या बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर मृदु ध्वनि होगी आपकी, ठीक है, तो इसकी जो आयाम होगा वो तो क्या होगा कम होगा, ठीक है। और तेज ध्वनि होगी उसका जो आयाम होगा वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आयाम के ऊपर जो आपकी ध्वनि होती है वो क्या मृदु हो या तेज हो वो क्या डिपेंड करती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। कहने का मतलब कि कांच का जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उसमें जो श्वेत प्रकाश होता है अपना, ठीक है, उसका क्या जो विक्षेपण कैसे होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश में केवल एक रंग का नहीं, श्वेत प्रकाश में आपका क्या 7 रंगों का क्या विक्षेपण आपका होता है, ठीक है। कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश विभिन्न चालों से गमन करते हैं, ठीक है, ये बात आपकी क्या बिल्कुल सही है।
कि कांच में क्या होता है कि विभिन्न रंगों के जो प्रकाश होता है वो क्या विभिन्न चालों से क्या आपका गति करता है, जिससे क्या वो अपने क्या जो ओरिजिनल जो कलर होता है उसमें क्या चेंज हो जाता है। अगला देखते हैं, विकिरण के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों का बैंड को कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो विकिरण के द्वारा जो आपको जो बैंड प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या 7 रंग होते हैं। अपने 7 रंग कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, विबग्योर होता है उसमें। ठीक है, विबग्योर उसमें आपका 7 रंग आप में हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल वेग से दोगुना हो गया, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा आपको पता है गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv²। ठीक है, वेग कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अभी 4 गुनी हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे क्या स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मूल से कितना 4 गुना अपना हो जाएगा। ठीक है, बात लग गया, क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति बस में खड़ा है। ठीक है, अचानक बस रुकती है तो वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित में कौन सा इसमें रूल अपना फॉलो हो रहा है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको गति के 3 नियम बताए थे। पहला नियम होता है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम में आपको 2 कंडीशन आती है। अगर आप बस में खड़े हो और बस ने एक साथ क्या आपको ब्रेक लगाए, ठीक है, तो आप क्या आगे की तरफ उसमें गिरोगे। ठीक है, क्या होता है जो अपनी बॉडी होती है वो क्या अपनी जो चेंज होता है अपने में, ठीक है, उसका क्या अपोज करती है, उसका क्या विपरीत या उसका वो करती है, विरोध करती है। इसलिए हम क्या आगे चले जाते हैं। और आप बस में बैठे हो आराम से और बस एक साथ स्टार्ट हुई एक साथ, तो आप क्या पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूटन की गति का पहला नियम इसमें हम क्या यूज लेंगे। ठीक है, दूसरा नियम आपको पता है क्या, संवेग संरक्षण का नियम होता है ये। ठीक है, संवेग संरक्षण का। ठीक है, और तीसरा जो रूल होता है आपका वो क्या होता है, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या होता है आपका, क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान क्या होता है आपका, ये मास होता है। ठीक है, और भार क्या होता है आपका, वेट होता है। ठीक है, जो आपका मास होता है वो तो क्या हमेशा फिक्स रहता है, और जो आपका वेट होता है वो क्या आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, आप जैसे आज चंद्रमा पर जाओगे तो आपका जितना यहाँ पृथ्वी पे वेट है उसका क्या उसमें 6 का आप क्या भाग दे लेना, उतना आपका क्या वेट वहां पे हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर नहीं निकलते, द्रव्यमान और भार स्थिर नहीं होते। द्रव्यमान स्थिर होता है, भार क्या आपका परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें क्या सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो तो क्या होता है स्थिर होता है, और जो आपका जो भार होता है वो क्या परिवर्तनशील आपका होता है। अगला देखते हैं, अगली शिफ्ट अपनी। ठीक है, अगली शिफ्ट आ गई, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध आर की 10 प्रतिरोधों को जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें श्रेणी क्रम में आपको पता है कि 10 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है, इस तरह जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10R। ठीक है, आपका इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 10 का गुना हो जाएगा आर में, वो क्या आपका 10R हो जाएगा, प्रतिरोध आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परिपथ आलेखों में टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है आपकी इस तरह की। ठीक है, इस तरह की रेखा होती है, उसको का उपयोग निम्नलिखित में किसके निरूपण के लिए किया जाता है। आपको सबको पता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, उसको क्या दिखाती है। ठीक है, ठीक है, प्रतिरोध दिखाती है। स्विच तो आपका ये बिंदी दिखाती है, फ्यूज आपका बल्ब की तरह होता है इस तरह, और जो बैटरी होती है वो आपकी इस तरह होती है, समझो ये आपकी बैटरी का साइन है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपका प्रतिरोध का है, एक जो स्विच होता है उसका ये हो गया। ठीक है, जो फ्यूज का होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी हॉल या कमरे में अनुरण का मुख्य कारण क्या है। कहने का मतलब क्या है, हम किसी बड़े हॉल में जब बैठते हैं तो उसमें क्या अपनी आवाज क्या गूंजती है, आपस में आवाज आती है, उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मृदु पदार्थों द्वारा ध्वनि का अवशोषण, ये तो उसका कारण नहीं है। ठीक है, वायु तापमान में परिवर्तन नहीं है, कठोर पृष्ठों से ध्वनि का बहुपरावर्तन। ठीक है, जो आपके जो हॉल होते हैं उनमें क्या होता है, जो उसके पृष्ठ क्या होते हैं कठोर कठोर होते हैं, उनसे क्या ध्वनि बार बार क्या परावर्तित होती है, जिससे हमें क्या ध्वनि बार बार सुनाई देती है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई बड़े बड़े जो हॉल होते हैं उनको क्या हम जो गुंबद की शेप में क्यों बनाते हैं, उनको इसीलिए हम शेप में बनाते हैं कि उसमें क्या परावर्तन आपका नहीं हो। ठीक है, ध्वनि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो निम्न तो किया गया कार्य होगा। ठीक है,
बल और जो विस्थापन है वो आपका एक ही डायरेक्शन में है, तो मैंने आपको बताया था कि किया गया कार्य क्या पॉजिटिव होगा। अगर आपका विस्थापन नहीं हो रहा तो किया गया कार्य आपका जीरो होगा। अगर आपका बल आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और विस्थापन उसकी अपोज मतलब विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन और जो बल है आपकी एक ही डायरेक्शन, तो कार्य क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बल और विस्थापन के गुणन के बराबर, ठीक, कार्य हो जाएगा। आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, एफ एस कोस थीटा अपना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु बिंदु ओ से ए तक, ठीक है, बिंदु ओ ले लिया मैंने, ठीक है, ओ से चल रही है अपनी वस्तु ए तक, ठीक है, 100 मीटर इसकी क्या डिस्टेंस है, चलो जी, तक एक सीधे रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुक जाती है। ठीक है, वापस आई यहाँ पे बिंदु बी पर रुक गई, रुक गई। ठीक है, जो बिंदु ओ की ओर ए से 30 मीटर दूर है, ठीक, ए से 30 मीटर दूर है और इधर से कितना हो जाएगा आपका, 70 मीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, दूर है। ठीक है, तय की गई दूरी और विस्थापन, ठीक है, मैंने आपको बताया था दूरी तो क्या होती है, हम जितना भी चलेंगे, ठीक है, मैं जितना भी चल रहा हूं यहाँ पे, तो मैं एक एक कदम चलूंगा वो तो क्या हो जाएगा, मेरी दूरी हो जाएगी, और विस्थापन तो मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों, तो मैं चल के यहीं तो रहूंगा, मैं कहीं गया थोड़ी हूँ। ठीक है, तो दूरी दूरी तो कितना चला, 100 ये चला है और 30 ये चला है, दूरी तो कितनी हो जाएगी अपनी, 130 हो जाएगी। ठीक है, दूरी तो 130 हो गई आपकी। लेकिन जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होता है, जो आपकी इनिशियल कंडीशन वो होती है पोजीशन, मतलब आपकी जो प्रारंभिक स्थिति और जो आपकी अंतिम स्थिति होती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आपका, आपका विस्थापन होता है। ठीक है, इनिशियल ये रही आपकी पोजीशन और जो आपकी फाइनल पोजीशन ये रही, इन दोनों के बीच में क्या आपका जो जो आपने ट्रेवल किया वो कितना है, 70 मीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, 130 दूरी हो जाएगी और 70 मीटर मीटर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक आपकी क्या क्लियर हो चुकी होगी। अगला देखते हैं। एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है, तो चक्कर का औसत वेग। ठीक है, आपको पता है कि वेग क्या होता है, वेग होता है कि विस्थापन में अगर समय के अनुसार कोई परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए यहाँ पे कि विस्थापन कितना होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका विस्थापन जीरो हो जाएगा, अब मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या जो वो पथ है वो क्या वृत्तीय पथ है। समझो, अगर कोई ए यहां से चला है तो घूमकर अगर यहीं आ गया तो उसका जो विस्थापन वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर विस्थापन एक बार आपका जीरो हो गया तो वेलोसिटी और जो आपका त्वरण है, जो एक्सीलरेशन है, वो भी क्या आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए क्या आपका सही है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी जो क्वेश्चन आए आपके पूरे एनसीईआरटी पे क्या फोकस थे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने आपकी क्या एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ ली होगी तो क्या आपके क्वेश्चन पूरे उसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक सीरीज भी लाऊंगा आपके लिए, उसमें क्या हम पूरी एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, पीवाई को भी करेंगे, उस सीरीज को हम क्या जरूर देखना है, साइंस की सीरीज अपनी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने से आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना पहले भी आया है, अब भी आ गया है, तो इसमें क्या न्यूटन का आपका प्रथम नियम आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, संवेग संरक्षण का है। जो तीसरा नियम है आपका वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अपना है। अगला देखते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 तो क्या होते हैं आपके आयताकार क्या होते हैं, वो पृष्ठ होते हैं, और 2 क्या होते हैं आपको इसमें त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, 2 तो क्या होते हैं इसमें त्रिभुजाकार होते हैं आपके, और 3 क्या होते हैं आपके इसमें आयताकार क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं इसके। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला देखते हैं। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु को हमें क्या बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु और लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में हमें वस्तु को रखना है, जिसका वक्रता केंद्र होता है सी होता है, वहां पे हमें क्या वस्तु को अपने को रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सी पर रखना है वस्तु, हाँ सी पर, फोकस दूरी के दोगुने पर। हाँ ठीक है, सी क्या होता है आपका, जो फोकस दूरी होता है उसका क्या दोगुना होता है। मैंने आपको बताया था कि आर क्या होता है 2f। ठीक है, आर और सी क्या एक ही चीज है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर आप वस्तु को क्या उसमें वक्रता केंद्र पर रख दोगे, रेडियस और कर्वेचर पर रख दोगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या वस्तु के बराबर अपना क्या बन जाएगा। ठीक है, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, आवर्धन कितना हो जाएगा आपका 1 इसमें हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगली शिफ्ट अपनी क्या चेंज हो चुकी है। गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो हम गलत है वो हमें क्या वो देखना है। ठीक है, अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, अवतल लेंस में आपको बताता हूँ, इस तरह का लेंस होता है उसको हम क्या अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वक्रता केंद्र तो इधर होता है, एक वक्रता केंद्र आपका इधर होता है। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है, पर आपने लिए कि गलत है। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती संपाती होता है। ठीक है, संपाती नहीं होता। संपाती का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक बिंदु, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बिंदु मैंने बना दिया, इसी के ऊपर दूसरा बिंदु बना दिया, तो ये क्या होंगे आपके संपाती होंगे। तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है। तीसरा क्या है, प्रत्येक गोलीय लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। ये बात सही है, दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या बी इसमें क्या गलत हो जाएगा। जो आपका प्रकाशिक केंद्र और जो वक्रता केंद्र के साथ आपका संपाती नहीं होता। ठीक है, एक बार मैं माइक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बल दो होते हैं, एक क्या होता है आपका संतुलित बल होता है, एक क्या आपका असंतुलित होता है। कि जो संतुलित बल होता है वो तो क्या वस्तु की गति की अवस्था को चेंज नहीं करता, और जो आपका असंतुलित बल होता है वो क्या आपका अवस्था को क्या चेंज कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाल से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था आपको, 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 m कितना है यहाँ पर। ठीक है, 2 kg है, 2 लिख लिया मैंने, और जो आपका b है वो कितना 3 × 3। ठीक है, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 9, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 9 जूल आपका क्या इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। आपको सबको पता है कि जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो क्या उसकी नेचर, जो उसकी नेचर होती है, प्रकृति, उस पर क्या होती है निर्भर करती है। ठीक है, तो सामग्री की जो प्रकृति होती है उस पर क्या वो डिपेंड करती है। अगला देखते हैं, एक सोलेनोइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि एक सोलेनोइड होता है वो क्या चुंबक की तरह प्रभाव करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी तार है उस कोई हमने कोई धातु ले लिया, उसके ऊपर क्या है बहुत सारे धातु की तार लपेट दिए, तो क्या होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है, उसके फेरों में प्रवाहित जो धारा होती है, ठीक है, प्रवाहित धारा होती है, उसके द्वारा क्या वो चुंबक की तरह उसमें क्या व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसके संबंध में कौन सा कथन अपना सही है। यह गहराई के साथ स्थिर होता है, नहीं। पृथ्वी की हर जगह समान होता है, नहीं। या ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है, ये सही है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है अपना ए होता है, जिसकी वैल्यू अपनी कितनी 9.8 या 10 होती है। ये क्या होता है, जो पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे तो घटेगा, और जो पृथ्वी के नीचे आओगे तो आप तो भी घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर पर सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि का स्रोत। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है अपना डिस्टेंस बटे क्या होता है आपका जो स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है। अब डिस्टेंस यहाँ कितनी है 17 मीटर, तो उसकी क्या एक बार की डिस्टेंस है। ध्वनि क्या होगी, एक बार जाएगी और वापस आएगी तभी तो हम उसको सुनेंगे। तो 17 × 2 तो मतलब 34 क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। 34 मीटर क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड, इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बड़े बांध नदी के प्रभाव, ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बड़े बांध होते हैं क्या नदी के प्रभाव क्या अपने रोक लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्पीड हो गया 720 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड के बाद रुक जाती है। कार के यात्रियों का इतना है तो ब्रेक, ठीक है, इसमें बल पूछा है। एफ बराबर कितना होता है आपका एम ए। ठीक है, एम कितना है अपना 80 है। ठीक है,
आपका ये क्या है, आपका ये तो वेग है, इसको हम क्या तुरंत में चेंज करेंगे। ठीक है, ये 720 है। ठीक है, 720 को मैं क्या है 5/18 से इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्यों, इसको क्या मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपका 200। 200 और टाइम कितना है अपना 4 सेकंड, इसको 4 को उसके डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 50 बार गया अपना, 50 गुना कितना हो गया अपना 480, तो कितना हो गया आपका 4000 न्यूटन। ठीक है, 4000 न्यूटन अपना क्या है, इसमें क्या नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव क्यों आएगा अपना, जो इसमें क्या हम क्या ब्रेक लगाएंगे, जहां ब्रेक लगाएंगे वहां क्या होगा अवमंदन होगा, जहां अवमंदन होगा वहां क्या होगा फोर से वो क्या आएगा अपना नेगेटिव अपना आ जाएगा। ठीक है, 400 अपना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली शिफ्ट है। ठीक है, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, 10 सेकेंड में इसका विस्थापन इतना है, तो वेग, ठीक है वेग कितना होगा अपना 50/10। ठीक है, विस्थापन बटे टाइम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर अपना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा औसत वेग हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य। ठीक, गतिशील पिंड है तो अपने गतिज ऊर्जा जितनी होगी उसमें उसके बराबर हमें क्या कार्य उसमें करना होगा। ठीक है, ऑप्शन सही है डी। अगला, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो मुख्य अक्ष के ऊपर हम ऊंचाई लेंगे तो वो क्या होगी हमेशा पॉजिटिव या आपकी धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अपना जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें क्या डिपेंड नहीं करता, ये तीनों चीज में क्या डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, एक कार विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त कर ले तुरंत। ठीक है, तुरंत आपको पता है 20 बटा कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, 20/4। ठीक है, तो कितना 5 आपका क्या हो जाएगा इसमें तुरंत हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें क्या सही हो जाएगा। अगला, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या कम हो जाएगा आपका। ठीक, घनत्व क्या घटता है इसमें। अगला देखते हैं, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवतल लेंस होगा जो आपका क्या प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उसमें आभासी बनेंगे और सीधे बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, वस्तु के समान दिशा में होता है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल इसमें सही है। अगला देखते हैं, विद्युत धारा को के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, जो अपने आवेश प्रवाह की दर होती है उसको क्या हम विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, उसमें क्या विद्युत धारा अपनी हो जाएगी। अगला देखते हैं, विद्युत धारा रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये ऋणात्मक आवेश से शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से खत्म होती हैं, ये बंद लूप बना सकती है, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये हमेशा क्या सीधी रेखा में चलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कभी क्या आपकी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये क्या आप इसमें आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये आपस में क्या एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला देखते हैं, स्टेथोस्कोप में पहले ही बताया था ध्वनि का इसमें क्या हो जाएगा परावर्तन इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगली शिफ्ट है लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, इसके बाद अपने क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 20 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान एवं द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा x है, अगर पिंड का वेग हमने क्या 4 गुना कर दिया। ठीक है, 4 गुना वेग का पिंड कर दिया, पिंड का वेग कर दिया, तो जो इसकी गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी आपकी 16 गुना हो जाएगी, क्यों बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 16 गुना क्या हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा अपनी हो जाएगी। अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया, ठीक है, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था F बराबर Gm1m2/r²। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक, गति, ठीक है, जीवधारी आंतरिक व आणविक गति आंतरिक या आणविक गति कर दर्शाते हैं जब वह बाह्य गति नहीं करता। कहने का मतलब क्या, जो अपान है अपने अंदर भी गति होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, जीवधारी की एक गति विशेषता है पादपों में वृद्धि संबंधी गति, जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक उदाहरण है। ठीक है,
आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, ये गलत है। आणविक या जो आपकी आंतरिक गति है वो पादपों में भी होती है और जो प्राणी होते हैं उनमें भी आपकी क्या गति होती है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सभी वाहन 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। सभी वाहनों को एक स्थान पर रोकना है, किस वाहन में हमें क्या ज्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि जिस वाहन में क्या आपका जो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, उसका जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें हमें क्या ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें बस का क्या जड़त्व आपको क्या ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या ज्यादा इसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी डिवाइस की रेटिंग इतनी है, ठीक है, वोल्ट इतने वोट है, तो की गई आपकी आपकी क्या ढाल निकालनी है। ठीक है, आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है आपका W/V। ठीक है, तो 90/120। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.75 एम्पियर। ठीक है, ये आपका क्या आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, वो हमेशा कैसे होंगे, आपके सीधे होंगे और क्या होंगे, आभासी होंगे। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण और जो आपका अवतल लेंस होता है उनमें क्या एक जैसे अपने प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए भुजा के घन प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बना है एक घन घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। कहने का मतलब क्या, आर निकालना है। आर बराबर कितना होता है अपना रो L/A। ठीक है, तो इसमें L क्या है अपना, L तो हो जाएगा A, और जो A है ये क्या हो जाएगा आपका A² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रो हो जाएगा। ठीक है, A से A कट गया। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा रो/A। ठीक है, ये P नहीं है, ये क्या अपना रो है, रो। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ये सी क्या सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अपने क्या आंसर यहाँ पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर दें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।